आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि साल 2026 में तो दुनिया खत्म है, लेकिन साल 2026 ये साल ऐसा लग रहा है जैसे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए दुनिया इस साल के अंदर स्टार्ट हो रही है, क्योंकि एजीआर रिलीफ के बाद में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को 10 साल के बाद एक और बड़ा रिलीफ मिला है। ऑल्दो अमाउंट छोटा है, लेकिन ये रिलीफ काफी बड़ा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए, ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर के लिए। क्या है ये रिलीफ, आप लोगों को मालूम पड़ चुका होगा। टाइटल, थंबनेल सब देख करके सब्सक्राइब जरूर करना अगर पहली बार आए हो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। पिछले 6 साल से मैंने लगातार वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ऑल राइट, ये रहा बॉम्बे हाई कोर्ट का आज के दिन का डिसीजन, जिसने सेंटर के वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस, जिसको आप OTS केस के नाम से भी जानते थे इतने सालों से, उस चार्जेस को पूरी तरह से पलट दिया है। सरकार यहां पर OTS चार्जेस लगाना चाहती थी इतने सालों से वोडाफोन आइडिया लिमिटेड भारती एयरटेल के ऊपर, जहां पर आपको मालूम पड़ता है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर जो डिमांड थी आज रेट्रोस्पेक्टिव डिमांड, यानी कि जो साल पहले जा चुका है उसके ऊपर मांग की जा रही थी कि भैया आपने इतना अमाउंट देना था, नहीं दिया, चलो भैया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग आप इतना अमाउंट दो। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को देना था 1069 करोड़ का अमाउंट। ये डिमांड थी एज पर OTS चार्जेस, जो कि वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस होते हैं। भारतीय एयरटेल से डिमांड थी 5201 करोड़ की। डिवीजन बेंच बैठती है बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस MS सोनक और साथ में जस्टिस जितेंद्र जैन, जो कि गवर्नमेंट के 2012 में लगाए गए टैक्सेस, यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हो स्पेक्ट्रम चार्जेस, टैक्सेस नहीं कहेंगे, स्पेक्ट्रम चार्जेस जो लगाए गए थे वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल में जो डिमांड करी गई थी उनको सेट असाइड कर दिया जाता है आज की डेट के अंदर। कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड अथॉरिटीज टू रिटर्न द बैंक गारंटीज फर्निश्ड बाय द कंपनीज परसुएंट टू इंटरिम ऑर्डर्स, यानी कि जो पुराने ऑर्डर्स थे उसके अकॉर्डिंग जो डिमांड करी गई थी, यहाँ पर जो अमाउंट दिया जा चुका है, जो डिमांडेड अमाउंट था वो जो दिया जा चुका है वापस से अब रिफंड किया जाए। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, अब काफी लोग क्या करते हैं ना, इस तरह की खबरें जो भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आती है, क्योंकि भाई ये ना न्यूज बेस पर ज्यादा चलता है। मैंने आपको आज के वीडियो में फिर से बताया था, और तो पिछले कई सालों से मैंने आपको बताया कि न्यूज बेस पर तो चलेगा ही, साथ में चार्ट्स पर भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड आपको मालूम होने चाहिए। इस वीडियो के आखिर में मैंने आप लोगों के साथ आज जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का चार्ट डिस्कस किया था इस न्यूज के आने से पहले, वही चार्ट में एग्जैक्ट आपके साथ यहां पर लगाऊंगा वीडियो के आखिर के अंदर, जहां पर 14.30 एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। ठीक है, तो न्यूज बेस और साथ में चार्ट्स, आपको दो चीजें वोडाफोन आइडिया में जरूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है एक अच्छी खबर आने के बाद भी वोडाफोन आइडिया में कई बार गिरावट दिख जाती है आप लोगों को। अगर आप रेगुलर हो तो आपको ये चीज मालूम है अच्छी तरीके से। तो 1069 करोड़ का वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को जो है रिलीफ मिला है, ये अच्छी खबर है। 10 साल पुराना केस जो लंबा चल रहा था वहां पर कंपनी के लिए ये बड़ी अपडेट आ जाती है। बैंक गारंटीज, रिटर्न द बैंक गारंटीज यहां पर कंपनी को दी जाएगी। कब दिया जाएगा वो जो है ऑर्डर शीट्स आने के बाद में मालूम पड़ेगा, यानी कि जब सारे सिग्नेटरीज आपके आ जाएंगे उसके बाद में मालूम पड़ेगा कि कौन सी डेट को ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को मिलेगा। अब इस अमाउंट का वोडाफोन आइडिया करेगा क्या, इस अमाउंट को वोडाफोन आइडिया केपेक्स में लगाएगा, या फिर अपने क्या कह सकते हैं आप उसको डेफर्ड टैक्सेस में क्या शो कर सकता है, या अदर इनकम में शो कर सकता है आने वाले क्वार्टर के अंदर। ठीक है, तो ये अमाउंट कहां पर कंपनी शो करेगी और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा, क्या फंड रेज में, ऑल्दो ये बहुत छोटा अमाउंट है, एक्सपेक्टेशन और डिमांड जो है वो फंड रेज के लिए बहुत ज्यादा हाई है। तो देखते हैं आने वाले क्वार्टर में इसको कंपनी कहां पर शो करेगी इस पर्टिकुलर अमाउंट को, और कब कंपनी के पास ये अमाउंट मिलता है। तो अब इस वीडियो के आखिर में हम यहाँ पर चार्ट रख रहे हैं जो मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस किया था इस न्यूज के पहले, तो प्लीज उसको कंसीडर करना इस न्यूज के पहले। बट क्योंकि ट्रेंड्स आपके वही है, वहां कोई चेंज नहीं है, क्योंकि न्यूज आपके पास आ चुकी है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ऑलराइट, ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट, और ये है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। 15.10 ये था हमारा रिजेक्शन, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि पिछले 4-5 सेशन से लगातार इस प्राइस के पास स्टॉक रिजेक्शन कर रहा है, सेलर आपके पास बार बार आ रहे हैं। ठीक है, बार बार यहाँ पर सेलर आ रहे हैं। अब आपका वीडियो का कंक्लूजन यही हो गया है कि भैया 15.10 मेरा एक रिजेक्शन था, यहाँ पर पिछले 4 सेशन सेलर ही बन रहे थे, और आपके पास लास्ट सेशन के अंदर बेरिश एंगल्फिंग कैंडल में इसको कहता हूं, आप इसको शूटिंग स्टार कहो, इन्वर्टेड हैमर कहो, कुछ भी कहो, ये अल्टीमेटली आपको सेलर को इंडिकेट करती है। लेकिन अब बात आती है कि कहानी का यहां से खत्म हो गई, ये बात भी आती है।
तो अब हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक बार देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर मुझे नजर आ रही है ये वाली कैंडल। इस कैंडल में मुझे दिख रहा है कि भैया सेलर ने बहुत हैवी पोजीशन बनाई, थोड़े बहुत बाहर आकर के गए दिन के आखिर के अंदर, और इसने क्लोजिंग दे दी लगभग 14 रुपए 30 पैसे के पास में, 14.30, जहां 1 आवर टाइम फ्रेम पर मुझे दिख रहा है कि भैया एक पुराना रिजेक्शन रहा हुआ है। यानी जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आपका पुराना रिजेक्शन बेस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इस बार क्या मेरा 14.30 एक बेस की तरह काम करेगा। हम लोगों ने एक वीडियो और लिया था वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि आपको शॉर्टर कैसे एक्टिव होते देखने को मिलते हैं। जैसे 13.80 के नीचे अगर गिरावट आती है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर, दैट मींस कि वहां पर बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, प्रॉफिट बुकिंग सबसे ज्यादा वहां पर आ रही है, और वहां आपको बहुत ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा। ठीक है, 13.80 का वो प्राइस है। अभी उसके नीचे हम यहाँ पर नहीं आए हैं, वो बात की बातें हैं। 14.30 ये अभी मेरा इंपॉर्टेंट बेस कहीं ना कहीं यहाँ पर बन रहा है आज के सेशन के अंदर। सो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। भैया कहानी खत्म तब तक नहीं होती है जब तक एक पर्टिकुलर बेस लाइन को कोई स्टॉक तोड़ ना दे, लेकिन जब उसको तोड़ता है तो आपको यहाँ पर 13.80 का प्राइस देखने को मिलता है, जो कि आपका पुराना 2 बार 3 बार बेस बन चुका है। यानी कि 14.30 के नीचे कोई भी गिरावट, अनसस्टेनेबिलिटी, वो मुझे 13.80 की तरफ लेकर के आती है। अब जो लास्ट कैंडल है ये मुझे थोड़े बहुत बार भी इंडिकेट कर रही है, दैट मींस कि कमिंग सेशन में मेरे पास जो ओपनिंग है ना, वहां पर स्टेबल कैंडल बननी चाहिए एटलीस्ट 14.50 के ऊपर। यहां मेरे पास एक स्टेबल कैंडल बननी चाहिए ताकि मैं वापस से 14.80 के आसपास आ सकूं। 14.80 15.10 के पहले आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो 13.80 ये मेरा क्रूशियल ट्रेंड है। 14.30 ये मेरा आज के सेशन में बेस बना क्योंकि ये पुराना रिजेक्शन था, इसके नीचे कोई भी गिरावट आपको 13.80 की तरफ लेकर के जाती है। और अल्टीमेटली आपको न्यूज की जरूरत यहां पर बार बार पड़ेगी। न्यूज की जरूरत बहुत ज्यादा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को रहती है। कोई न्यूज ना आना यहां पर एक सबसे बड़ा कंसर्न बन जाता है। नो न्यूज इन वोडाफोन आइडिया इज ऑल्सो नॉट गुड साइन, आई हैव सेड दिस मेनी अ टाइम्स। ऑलराइट, तो ये सब चीजें वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में आज के दिन हुई हैं। होप कुछ नया जानने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।